दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के अंतर्गत आप अपना आवेदन फॉर्म घर बैठे किस तरीके से भर सकते हैं। तो दोस्तों पीएम कुसुम योजना का आप आवेदन घर बैठे किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि आप अगर अपने खेत में किसान भाइयों सोलर पंप लगवाना चाहते हैं मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के अंतर्गत, तो आप अपना आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फॉर्म भर के। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर cmsolarpump.mp.gov.in की ये साइट पर आना है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत है ये आवेदन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसकी जो सारी डिटेल्स है इस पोर्टल पर आना है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से सारी डिटेल्स को पढ़ लेना है, उसके बाद में ही आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर आप योजना के बारे में आप पढ़ सकते हैं। प्रदेश के किसानों के लिए अगले 5 वर्षों में 2 लाख सोलर पंप स्थापना का लक्ष्य है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका पंजीकरण करना पड़ेगा, फिर आवेदन फॉर्म, फिर विभागीय स्वीकृति होगी, फिर स्थापना होगी। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर कुल आवेदन का लक्ष्य है यहाँ पर 25,000। तो यहाँ पर कुल प्राप्त आवेदन, यहाँ पर कुल स्वीकृत आवेदन, यहाँ पर सोलर पंप का प्रकार आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो सोलर पंपिंग सिस्टम के प्रकार यहाँ पर 10 HP AC सबमर्सिबल नॉर्मल कंट्रोलर के साथ में यहाँ पर हितग्राही किसान अंश 58,124 रुपये, और यहाँ पर 10 HP AC सबमर्सिबल USPC कंट्रोलर के साथ में यहाँ पर 1,05,649। तो यहाँ पर दोस्तों जिसका डिस्चार्ज लीटर में प्रतिदिन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको जो भी लगवाना है वो यहाँ पर दोस्तों आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद में ही फॉर्म फिल करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम फॉर्म भरना। तो यहाँ पर आपको नवीन आवेदन करें इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, तो यहाँ पर आपको लॉगिन क्यों आवश्यक हैं, तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन को आपको पढ़ लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और OTP भेजे इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों फिर यहाँ पर आपको कुछ देर वेट करना है। आपके मोबाइल पर एक 1 टाइम OTP जाएगा 4 अंकों का, वो OTP यहाँ पर नंबर दर्ज करना है और वेरीफाई OTP करना है। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल पर OTP नहीं जाता है, हो सकता है सर्वर की दिक्कत हो, आपको ट्राई करना है बार बार। दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से OTP नंबर भेज दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर जो भी आपके मोबाइल पर 1 टाइम OTP गया OTP यहाँ पर दर्ज करेंगे और वेरीफाई OTP इस पर आपको क्लिक करेंगे। यहाँ पर नवीन यूज़र आपका स्वागत है, कृपया पहले सामान्य जानकारी प्रदान करें। तो यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आवेदन फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कृषक की सामान्य जानकारी में उससे संबंधित व्यक्तिगत जानकारी, नाम, पिता पति का नाम यहाँ पर एवं रहवासी ग्राम आदि, भविष्य में आपसे संपर्क के लिए यहाँ पर ये सही डिटेल्स डालना है। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर दोस्तों आवेदक का नाम अंग्रेजी में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी आपका नाम है, आपका जो आधार कार्ड है, सभी डॉक्यूमेंट्स उसके अनुसार यहाँ पर अपना इस तरीके से नाम डालेंगे, जो भी आपका फुल नेम है वो। उसके बाद में यहाँ पर आवेदक का नाम हिंदी में, यहाँ पर हिंदी में नाम डालेंगे, और यहाँ पर आपको पिता या पति का नाम यहाँ पर इस तरीके से अपना फादर्स नेम डालेंगे। और यहाँ पर दोस्तों जिला, आप यहाँ पर जो भी ज़िले में आपकी जो सोलर पंप योजना लगवाना चाहते हैं सोलर पंप, तो उस अपने ज़िले का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर जो भी आपकी तहसील पड़ती है तहसील सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका गांव, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी गांव पड़ता है वो यहाँ पर अपना गांव इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लोकसभा कौन सी पड़ती है, लोकसभा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर विधानसभा कौन सी पड़ती है, विधानसभा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी डाल देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको पुरुष कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं या फिर महिला कैंडिडेट जिसके नाम से भी ज़मीन है, वो भूमि है, तो वो सेलेक्ट करेंगे अपना प्रकार यहाँ पर। उसके बाद में सभी डिटेल्स को अच्छे से फिल करना है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो भी डिटेल्स बता रहा हूँ वो सभी डेमो डिटेल्स है, सैंपल के तौर पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। उसके बाद में सुरक्षित करें इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सामान्य जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित कर ली गई है। तो यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपकी जो डिटेल्स है सभी यहाँ पर सुरक्षित हो जाएगी। दोस्तों फिर यहाँ पर
आपका 8 स्टेप में फॉर्म भराएगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी मिस्टेक ना हो फॉर्म भरने में आपसे। तो दोस्तों यहाँ पर सभी जानकारी आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है नेक्स्ट बटन पर। यहाँ पर दोस्तों फिर आता है आपका आधार KYC जानकारी। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की पहचान को स्थापित करने के लिए KYC किया जाता है, जो कि अंग्रेजी शब्द नाउ यूर कस्टमर का छोटा रूप है। योजना के प्रावधान के अनुरूप आधार आधारित KYC किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर आधार आधारित KYC व्यक्तिगत की पहचान संबंधी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त हो जाती है, जिसके आवेदन किसी भी तरह के अन्य पहचान प्रमाण को जमा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार नंबर डालना है और OTP पर क्लिक करके यहाँ पर सेंड OTP करेंगे। तो उसके बाद में आपके आधार पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP जाएगा, OTP वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। फिर अगली स्टेप आती है आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देना पड़ेगा। आवेदक की बैंक संबंधित जानकारी रखने का उद्देश्य यह है कि यदि प्रकरण योजना अंतर्गत स्वीकृत नहीं होता है या कृषक भविष्य में योजना अंतर्गत लाभ नहीं लेना चाहता है, तब पंजीकरण शुल्क जमा किए गए कृषक अंश को दिए गए बैंक अकाउंट में वापस जमा कराया जा सके। इसलिए आपसे बैंक अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बैंक खाता धारक का नाम डाल देना है, यहाँ पर बैंक खाता संख्या डालेंगे और यहाँ पर अपने बैंक का IFSC कोड डालेंगे और बैंक जानकारी पर क्लिक करेंगे तो आपकी जानकारी आ जाएगी। या फिर यहाँ पर आपको बैंक नहीं आती है तो यहाँ पहले IFSC कोड दर्ज करें, बैंक जानकारी प्राप्त करें। जानकारी प्राप्त नहीं होने पर आप बैंक IFSC कोड, बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम दर्ज कर सुरक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिटेल्स डालेंगे। अगर नाम आ जाता है डिटेल्स तो ठीक है, नहीं तो आपको IFSC कोड डालेंगे, यहाँ पर बैंक का नाम डालेंगे, यहाँ पर बैंक शाखा का नाम डालेंगे और सुरक्षित करें। यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों फिर यहाँ पर अगली स्टेप आती है आपको समग्र सत्यापन की जानकारी। तो यहाँ पर आपको अपना समग्र ID डालना है। जो भी व्यक्ति जिसके नाम से ज़मीन है, जो फॉर्म भर रहे हैं, उसकी पर्सनल यहाँ पर समग्र ID डालेंगे और यहाँ पर परिवार ID डालेंगे और सुरक्षित करें, इस पर आपको क्लिक करना है। अगली स्टेप आती है यहाँ पर जाति सत्यापन की जानकारी। तो यहाँ पर आवेदक को अपनी जाति वर्ग, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संबंधी स्वप्रमाणित घोषणा की जानी अनिवार्य है। तो यहाँ पर दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे। आप अनुसूचित जाति, SC, ST, OBC, जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रकरण में यदि आवेदक के पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होता है तो इसे भी दर्ज किया जा सकता है, ताकि आवश्यक होने पर इसका सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जा सके। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस पर टिक करना है और सुरक्षित करें, इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों अगली स्टेप आती है यहाँ पर खसरा मैपिंग की जानकारी। तो योजना प्रावधान अंतर्गत राज्य में कृषि भूमि पर ही योजना का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर धारित कृषि भूमि के सत्यापन के लिए आवेदक के आधार नंबर से लिंक खसरे जो कि यहाँ दी गई सारणी में आ रहे हैं में से किस खसरे में सोलर पंप लगाया जाना प्रस्तावित है को चुनना होगा। यदि भू अभिलेख के खसरे प्राप्त नहीं होते हैं तो आवेदक अन्य खसरे चुन सकता है एवं आगे की कार्रवाई जारी रख सकता है। चुने गए खसरे संबंधित पटवारी को सत्यापन हेतु अलग से भेजे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर खसरा मैपिंग की जानकारी। तो यहाँ पर आपने अपने आधार से जुड़े कृषि भूमि खसरे देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। अगर आपने आधार से अपनी जो भूमि है उसको लिंक करा लिया है तो यहाँ पर आपने जो आधार नंबर डाला है उसके अनुसार यहाँ पर जो भी खसरा लिंक है वो आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर जो भी जितने भी खसरे हैं सभी आ जाएंगे। जिस खसरे में आपको सोलर पंप लगवाना है उस खसरे का चुनाव करके नेक्स्ट करना है। और अगर खसरा नहीं आता है तो यहाँ पर अन्य कृषि भूमि खसरे लिंक करने हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर अन्य वन क्षेत्र अधिकार पट्टा है आपके पास या फिर शासकीय पट्टा या जानकारी भरने के लिए यहाँ क्लिक करना है। जैसे पट्टाधारी है तो इस पर जाएंगे। और अगर आपका आधार से लिंक नहीं है खाता तो यहाँ पर अन्य कृषि भूमि खसरे लिंक करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी तो यहाँ पर अन्य खसरा चुने। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो भी ज़िला पड़ता है यहाँ पर अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर तहसील, जो भी आपकी तहसील पड़ती हो अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका गाँव, जो भी आपका गांव है, अपना जो गांव पड़ेगा वो उसमें मान लीजिए यहाँ पर ये गांव है तो ये सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों खसरे क्रमांक एंट्री का प्रकार। तो यहाँ पर खसरा क्रमांक स्वयं भरें, खसरा क्रमांक चयन करें। तो यहाँ पर स्वयं भरना हो तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अपने खसरे का नाम डाल देंगे। अगर खसरा क्रमांक चयन करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो भी खसरे हैं आपके गाँव में यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद में जैसे स्वयं करना है
जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये खसरा, यहाँ पर सभी जो गांव चुना है उसमें नाम की लिस्ट आ जाएगी। अगर आप खसरा डालना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपने खसरे का क्रमांक भरेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर खसरा क्रमांक आपका ये 00 ये इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको अन्य खसरे लिंक करने के लिए क्लिक करें, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी खसरा रहेगा वो यहाँ पर आपका खसरा आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस पर टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर तहसील, ये सभी डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर मैं प्रमाणित करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और खसरे चुन सुरक्षित करें इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो खसरा है सुरक्षित हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको अपना खसरा जिसमें भी लगवाना है सोलर पंप ऐड कर देंगे। उसके बाद में सोलर पंप की डिटेल्स आती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी खसरा है वो यहाँ पर आ जाएगा, वो सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर खेत खसरे पर विद्युत कनेक्शन की स्थिति, तो यहाँ पर दोस्तों खेत खसरे विद्युत कनेक्शन की स्थिति आपको चयन कर लेना है। पहले से लगा हुआ है विद्युत कनेक्शन तो नहीं है, अगर है तो हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो आपको नहीं पर क्लिक करना है। जैसे आपके बाई चांस है पहले से तो हाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। मेरे खसरे यहाँ पर बंटाकन पर विद्युत पंप लगा हुआ है परंतु और उसके द्वारा कनेक्शन विच्छेद हेतु आवेदन कर दिया है, तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं लगा है तो आप नहीं पर टिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये करते हैं हाँ है, तो आपको ये सभी डिटेल्स यहाँ पर विद्युत कनेक्शन नंबर ये डिटेल्स देना है। नहीं है लगा हुआ पहले से तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। अगर खसरा स्थान नक्शे पर देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में मैं घोषित करता हूं कि चुने गए खसरे पर विद्युत पंप कनेक्शन नहीं है, तो इस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद में जल स्रोत जिस पर सोलर पंप लगवाना है, तो यहाँ पर आपका भूजल है या फिर सतही जल है। तो यहाँ पर दोस्तों भूमि में जल है या फिर सतही जल है, जो भी हो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में जल खेत का प्रकार, तो यहाँ पर आपका बोरवेल 4 इंच है या फिर बोरवेल 6 इंच या फिर बोरवेल 8 इंच या बोरवेल 12 इंच या कुआं है, तो ये सेलेक्ट करेंगे। या फिर आपका मान लीजिए ये सतही जल है, तो यहाँ पर सतही जल जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर नदी है या फिर तालाब है या फिर नहर है या अन्य है, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सोलर पंपिंग के प्रकार का चयन करें, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कौन सा लगवाना है, तो यहाँ पर अभी जो सब्सिडी चल रही है वो यहाँ पर एक बार अच्छे से चेक कर लेना है आपको कि कौन से उसमें चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे ये सोलर पंप का प्रकार, यहाँ पर आप 3 HPDC सबमर्सिबल लगवाना चाहते हैं या फिर यहाँ पर 5 HPD या फिर 10 HPD, तो एक बार आपको होम पेज पर जाना है वेबसाइट के और वहाँ पर जो भी स्कीम चल रही है उसके अंतर्गत आप करना चाहते हैं तो वही करिएगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको 10 HPD सबमर्सिबल, यहाँ पर ये दोनों चल रही है, 10 HPSC सबमर्सिबल नॉर्मल और ये दोनों चल रही है। अगर आप यहाँ पर 3 HP या 4 HP इनमें से जो भी आपको लगवाना है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए ये इसमें स्कीम चल रही है अभी, तो ये सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये अपने हिसाब से करना है, ये मैं एग्जांपल के तौर पर आपको चयन करके बता रहा हूँ। उसके बाद में कंट्रोलर टाइप, तो यहाँ पर नॉर्मल या फिर ये चाहिए आपको, तो जैसे विथआउट ये चाहिए नॉर्मल वाला, तो ये सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर सोलर पंपिंग सिस्टम के विक्रेता, तो यहाँ पर दोस्तों जो लिस्ट है यहाँ पर इतनी जो कंपनी है वो यहाँ पर मैसर्स शक्ति पंप्स लिमिटेड, मैसर्स डायनामेच इलेक्ट्रो पावर, यहाँ पर मैसर्स PIE, यहाँ पर ये इतनी जो कंपनियां हैं वो लगाती है। तो यहाँ पर कोई भी एक कंपनी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों माइक्रो इरिगेशन का विकल्प चुने, तो ये अगर चाहते हैं तो हाँ करेंगे या नहीं चाहते हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों माइक्रो इरिगेशन का विकल्प चुने, तो यहाँ पर अगर आप सूक्ष्म सिंचाई योजना यहाँ पर करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नहीं पर टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर हितग्राही के नाम पर मध्य प्रदेश में कुल भूमि का सत्यापन, तो यहाँ पर 1 हेक्टेयर से कम है या फिर 1 से 3 हेक्टेयर से के माध्यम है या फिर 3 हेक्टेयर से अधिक है, तो वो यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद में भूमि की जानकारी दर्ज करें हेक्टेयर में, तो यहाँ पर अपनी भूमि का हेक्टेयर में डाल देना है कितनी है टोटल। यहाँ पर दोस्तों चाहे गए सोलर पंप की जानकारी, तो यहाँ पर सोलर पंप पोस्ट, यहाँ पर सोलर पंपिंग सिस्टम का प्रकार यहाँ पर 10 HP ये आ जाएगा। हितग्राही किसान अंश 1000, तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर 58,124 रुपये। यहाँ पर डिस्चार्ज लीटर में प्रतिदिन, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको भूमिगत जल की गहराई फिट में डाल देना है और यहाँ पर बोरवेल की गहराई टोटल कितनी है वो डाल देंगे।
फीट में यहाँ पर दैनिक पानी की आवश्यकता लीटर में वो डाल देना है। यहाँ पर जल स्रोत से पैनल की अनुमानित दूरी फिट में कितनी फिट है वो डाल देंगे। उसके बाद में दोस्तों सुरक्षित करें और नेक्स्ट करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर आपका ये फाइनल लास्ट स्टेज आती है। यहाँ पर आपको एक बार सभी जो डिटेल्स भरी है वो अच्छे से आपको चेकआउट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों सबसे नीचे की साइड में आता है यहाँ पर चाहे गए सोलर पंप की जानकारी। तो यहाँ पर सोलर पंपिंग सिस्टम का प्रकार, यहाँ पर हितग्राही अंश, यहाँ पर दोस्तों सोलर पंप स्थापना की नियम शर्तें एवं दिशा निर्देश। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये जो सभी जो पॉइंट है सभी दिशा निर्देश आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिए हैं इसके अंतर्गत में आप आते हैं तो यहाँ पर आपका जो सोलर पंप योजना है वो लग जाएगी। तो यहाँ पर ये सभी को आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो पेमेंट है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर निर्धारित राशि रुपये 5,000 मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल के पक्ष में ऑनलाइन भुगतान के साथ अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये भुगतान करना ज़रूरी पड़ेगा, उसके बाद में ही आपका यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पर सभी स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये सारी जो नियम शर्तें एवं दिशा निर्देश है इनको अच्छे से पढ़ लेना है। आपको भुगतान कैसे करना है इसमें, तो जैसे आपके फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पर हो सकता है आपके नंबर पर एक मैसेज आए, उसके माध्यम से कोई लिंक आए तो उसके द्वारा आपको हो सकता है पेमेंट करना रहे। तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको फॉर्म भर के दिखा दिया है। तो इसको आपको पढ़ना है, इसमें अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में ही यहाँ पर फॉर्म भरें। तो दोस्तों इसको आपको प्रिंट आउट निकाल कर सेव करके अपने पास में रख लेना है, क्योंकि दोस्तों आगे इस प्रिंट आउट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपके यहाँ पर आते हैं विभाग से परीक्षण करने आपके सोलर पंप लगाने के लिए, तो आपसे ये डिटेल्स मांगी जाएगी, तो इसको संभाल कर रखना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के अंतर्गत यहाँ पर PM कुसुम योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म घर बैठे भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की आपको वीडियो मिलती रहे।